आज का बाइबल वचन भजन संहिता 23 का 2। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हे अनंत और जीवित परमेश्वर, हे हमारे स्वर्गीय पिता, आज हम अपने मन को शांत करके तेरे सामने आते हैं। हम अपनी सारी व्यस्तता, अपनी चिंताएं, अपनी थकान, अपने प्रश्न और अपने मन की अनकही बातें तेरे चरणों में रख देते हैं। तू वो परमेश्वर है जो हमें केवल रास्ता दिखाता ही नहीं बल्कि स्वयं हमारे साथ चलता है। तू हमारा सहारा है, हमारी शरण है, हमारी शक्ति है और हमारी आत्मा का सच्चा विश्राम है। तेरा वचन कहता है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। प्रभु, हम इस वचन को केवल पढ़ना नहीं चाहते बल्कि इसे अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं। जहाँ हमारा मन थक गया है वहाँ हमें अपने विश्राम में बैठा। जहाँ चिंता ने हमारे भीतर शोर भर दिया है वहाँ अपनी शांति का जल बहा। जहाँ परिस्थितियों ने हमें सूखा और खाली महसूस कराया है वहाँ अपनी उपस्थिति से हमें फिर से ताज़ा कर। धन्यवाद पिता, क्योंकि तू ऐसा चरवाहा नहीं है जो हमें कठिन रास्ते पर अकेला छोड़ देता है। तू हमारी चाल जानता है। तू जानता है कि हम कब थकते हैं, कब रुकने की आवश्यकता होती है और कब हमें आगे बढ़ने के लिए नई शक्ति चाहिए। हम कई बार अपने जीवन को अपनी समझ के अनुसार चलाना चाहते हैं, लेकिन आज हम अपने नियंत्रण को छोड़कर स्वयं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारी बुद्धि सीमित है, हमारी दृष्टि छोटी है, लेकिन तू आरंभ से अंत तक सब जानता है। इसलिए हमें अपनी इच्छा के अनुसार चलना सिखा। प्रभु, हम तेरे सामने उन सभी लोगों को रखते हैं जिनका मन लंबे समय से थक चुका है, जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन भीतर भारी बोझ उठा रहे हैं। उनके पास पहुँच, जिनके पास अपनी परेशानी बताने के लिए कोई नहीं है। उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास करा। जिनके शब्द समाप्त हो गए हैं और जिनकी आंखों में केवल आंसू हैं, उनके मौन को भी सुन। जो व्यक्ति मानसिक थकान से गुजर रहा है, उसके विचारों को शांति दे। जब उसका मन एक ही बात को बार बार सोचकर बेचैन होता है, तब उसे अपने विश्राम में ले आ। जो चिंता आने वाले कल के कारण आज का चैन खो रही है, उसे सिखा कि भविष्य तेरे हाथों में है। जो रात में अपने प्रश्नों के साथ जागता है, उसके हृदय को अपनी शांति से ढक। उसे ये भरोसा दे कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत दिखाई ना दे, फिर भी तू उसके जीवन से दूर नहीं हुआ है। तेरा वचन कहता है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनतियाँ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करो। पिता, आज हम इसी वचन के अनुसार अपनी चिंताएं तेरे सामने लाते हैं। जिन बातों को हम बदल नहीं सकते, उन्हें तेरे हाथों में देते हैं। जिन परिस्थितियों को हम समझ नहीं पा रहे, उन्हें भी तुझे सौंपते हैं। हमारे मन को ऐसी शांति दे जो परिस्थितियों पर निर्भर ना हो। जो बीमारी और शारीरिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, उन पर दया कर। उनके शरीर को सामर्थ्य दे, उनके मन को धैर्य दे और उपचार की प्रक्रिया में उन्हें सहारा दे। जो लंबे समय से स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी आशा को टूटने ना दे। चिकित्सकों को बुद्धि दे, सही उपचार के लिए मार्गदर्शन दे और अपनी इच्छा के अनुसार चंगाई, राहत और नई सामर्थ्य प्रदान कर। दर्द के बीच उन्हें अकेलापन महसूस ना होने दे। जो किसी प्रियजन की बीमारी के कारण चिंतित हैं, उनके हृदय को संभाल। अस्पतालों में, घरों में और उपचार के इंतज़ार में बैठे परिवारों के बीच अपनी शांति उपस्थित कर। जहाँ मन भय से भर जाता है, वहाँ विश्वास को मजबूत कर। उन्हें ये सामर्थ्य दे कि वे हर दिन को तेरे हाथ में रखकर आगे बढ़ सकें। जो अकेलेपन से गुजर रहे हैं, उन्हें अपनी निकटता का अनुभव करा। जब उन्हें लगे कि कोई उन्हें समझता नहीं, तब उन्हें याद दिला कि तू उनके मन की गहराई तक उन्हें जानता है। जब उन्हें लगे कि वे पीछे छूट गए हैं, तब उन्हें बता कि उनका मूल्य दूसरों की स्वीकृति से नहीं, तेरे प्रेम से है। उन्हें अच्छे और भरोसेमंद लोगों का साथ दे
और उनके जीवन में स्वस्थ संबंधों का मार्ग खोल। प्रभु, आर्थिक कठिनाई में पड़े परिवारों को भी याद कर, जिनके सामने घर के खर्च, पढ़ाई, आवश्यकताओं या रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों का दबाव है। उनके लिए बुद्धि और उचित अवसर प्रदान कर। उन्हें गलत रास्तों पर जाने से बचा। उनके परिश्रम को दिशा दे। काम की तलाश कर रहे लोगों को योग्य अवसर मिलने का मार्ग दिखा। जिनके काम में अनिश्चितता है, उन्हें धैर्य, समझ और सही निर्णय लेने की बुद्धि दे। जो नौकरी और काम को लेकर परेशान हैं, उनके कदमों को स्थिर कर। उनके कौशल को सही जगह उपयोग करने का अवसर दे। जहां उन्हें आगे बढ़ना चाहिए वहां साहस दे, और जहां रुकना उनके लिए अच्छा है वहां समझ दे। उन्हें केवल अधिक पाने की नहीं, बल्कि सही और ईमानदार मार्ग पर चलने की इच्छा दे। जिन रिश्तों में उलझन है और जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है, उन्हें जल्दबाजी से बचा। भावनाओं के बीच सही निर्णय लेने की बुद्धि दे। जहाँ रिश्ता उनके लिए अच्छा है, वहाँ उसे सही दिशा में आगे बढ़ने की समझ दे, और जहाँ किसी संबंध से दूर होना उचित है, वहाँ सम्मान, साहस और शांति के साथ सही कदम उठाने की बुद्धि दे। किसी भी निर्णय में उन्हें अपनी इच्छा से अधिक तेरी इच्छा खोजने वाला बना। प्रभु, जिन लोगों का भविष्य उन्हें डराता है, उनके सामने अपनी रोशनी कर। उन्हें हर आने वाले दिन की पूरी तस्वीर अभी जानने की आवश्यकता नहीं है, बस आज के लिए विश्वास दे। तेरे वचन में लिखा है, अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा ना लेना। इसलिए हमें सिखा कि जब रास्ता धुंधला हो तब भी तुझ पर भरोसा रखें। हे परमेश्वर, तू हमारा चरवाहा है और हम तेरी भेड़ें हैं। तू हमें जानता है, हमारी चाल को जानता है और हमारे हृदय की हर बात को हमसे पहले जानता है। तेरे हाथ में हमारी रक्षा है। तेरी दृष्टि हमारे ऊपर है और तेरी उपस्थिति हमारा सच्चा विश्राम है। तू हमें उस स्थान पर ले जाता है जहाँ आत्मा को शांति मिलती है और हृदय को ताजगी मिलती है। हरी चराइयाँ तेरी देखभाल का प्रमाण है और सुखदायी जल तेरी जीवित उपस्थिति का चित्र है। हे प्रभु, हमें अपनी उपस्थिति में बैठना सिखा। हमें संसार के शोर से अलग करके अपने वचन की शांति में ले आ। हमारे मन को अपनी आवाज़ सुनने के लिए शांत कर और हमारे हृदय को अपनी इच्छा के प्रति नम्र बना। तेरा वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। इसलिए हम अपनी आँखें अपनी कमी पर नहीं, तुझ पर लगाते हैं। तू हमारा चरवाहा है, इसलिए हमें भय में जीने की आवश्यकता नहीं। तू हमारी आवश्यकता जानता है, तू हमारी राह जानता है, और तू ये भी जानता है कि हमें किस समय किस दिशा में ले जाना है। हे दयालु परमेश्वर, तू केवल मार्ग का जानने वाला नहीं, बल्कि मार्ग दिखाने वाला भी है। तू केवल हमारी मंजिल नहीं जानता, तू हमारे हर कदम को भी संभालता है। जब रास्ता सीधा हो तब भी तू हमारे साथ है, और जब मार्ग कठिन हो तब भी तेरी उपस्थिति नहीं बदलती। तेरा वचन कहता है, वो मेरी आत्मा को हरा भरा करता है। वो अपने नाम के निमित्त धर्म के मार्गों पर मेरी अगुवाई करता है। प्रभु, हमारी आत्मा को अपने वचन से हरा भरा कर। जो भीतर से सूख गया है उसे अपनी कृपा से सींच। जो विश्वास कमज़ोर पड़ गया है उसे फिर से मजबूत कर। जो मन भटक गया है उसे अपनी सच्चाई में वापस ला। जैसे सूखी भूमि वर्षा की प्रतीक्षा करती है, वैसे ही हमारी आत्मा तेरी उपस्थिति की प्यास रखे। हमें ऐसी प्यास दे जो संसार की वस्तुओं से शांत ना हो, बल्कि केवल तुझे खोजे। हमारा मन तेरे वचन में आनंद पाए और हमारी आत्मा तेरी उपस्थिति में विश्राम करे। तेरा वचन कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इसलिए हम जानते हैं कि हमारी सुरक्षा हमारी अपनी शक्ति में नहीं, बल्कि तुझ में है। तू वो शरण है जहाँ भय के बीच विश्वास मिलता है। तू वो बल है जहाँ कमज़ोरी के बीच सामर्थ्य मिलती है, और तू वो सहायक है जो कभी दूर नहीं होता।
हे प्रभु, हमें अपने वचन में जड़ पकड़ने वाला विश्वास दे। ऐसा विश्वास जो केवल अच्छे दिनों में तुझे धन्यवाद ना दे, बल्कि कठिन दिनों में भी तेरी भलाई को पहचानता रहे। ऐसा विश्वास जो उत्तर मिलने से पहले भी भरोसा करे और मंजिल दिखाई देने से पहले भी तेरे पीछे चलता रहे। क्योंकि तू विश्वास योग्य है, तेरा स्वभाव नहीं बदलता, तेरी दया समाप्त नहीं होती, तेरी करुणा हर सुबह नई होती है, तेरे वचन की सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। इसलिए आज भी हम तुझ पर भरोसा करते हैं। तेरा वचन कहता है, तेरी करुणा कभी समाप्त नहीं होती, तेरी दया अनंत है, वे प्रति भोर नई होती जाती है। हे परमेश्वर, हमें हर नई सुबह में अपनी नई दया पहचानना सिखा। बीते हुए कल की असफलताओं को आज के विश्वास पर हावी ना होने दे। हमें ये देखने दे कि हर भोर तेरी कृपा का नया प्रमाण लेकर आती है। जब हमारी शक्ति कम हो तब भी तू सामर्थी है, जब हमारी समझ सीमित हो तब भी तेरी बुद्धि पूर्ण है, जब हमें आगे का रास्ता दिखाई ना दे तब भी तू मार्ग को जानता है, जब हमारी आंखें केवल अंधकार देखें तब भी तेरे लिए अंधकार अंधकार नहीं है। तेरा वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु, हमारे मार्ग को अपने वचन से प्रकाशित कर। हमें अपनी समझ पर घमंड करने से बचा और अपनी बुद्धि के बजाय तेरी बुद्धि पर भरोसा करना सिखा। जहाँ हमें रुकना चाहिए वहाँ रोक, जहाँ आगे बढ़ना चाहिए वहाँ कदम बढ़ाने का साहस दे, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ सही शब्द दे और जहाँ शांत रहना चाहिए वहाँ संयम दे। हमारे जीवन का मार्ग हमारी इच्छा से नहीं, तेरी इच्छा से निर्धारित हो। हे प्रभु, हमें अपने पीछे चलने वाली भेड़ों के समान सरल हृदय दे। जब तू बुलाए तो हम तेरी आवाज़ पहचानें, जब तू दिशा बदले तो हम विरोध ना करें, जब तू प्रतीक्षा करने को कहे तो हम अधीर ना हो, जब तू आगे बढ़ाए तो हम भय के कारण पीछे ना हटें। तेरा वचन कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। हम इस प्रतिज्ञा को अपने हृदय में रखते हैं। हमें मनुष्यों की आवाज़ों से अधिक तेरे वचन की आवाज़ सुनने दे। हमारी इच्छाओं से अधिक तेरी इच्छा को महत्व देना सिखा। हे जीवित परमेश्वर, तू प्रकाश है, जहाँ अंधकार है वहाँ तू प्रकाश कर सकता है। तू जल का स्रोत है, जहाँ सूखापन है वहाँ तू जीवन दे सकता है। तू चट्टान है, जहाँ सब कुछ अस्थिर दिखाई देता है वहाँ तू हमें स्थिर कर सकता है। तू शरण है, जहाँ संसार असुरक्षित लगे वहाँ भी तेरे पंखों के नीचे शांति मिलती है। तेरा वचन कहता है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। इसलिए हमें प्रतीक्षा से डरने ना दे। हमें सिखा कि प्रतीक्षा खाली समय नहीं है, प्रतीक्षा में भी तू हमारे भीतर काम करता है। जब फल दिखाई ना दे तब भी हमें बीज पर विश्वास रहे। हे प्रभु, तूने कहा है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इसलिए हमारे भीतर से भय को हटाकर अपने विश्वास को बढ़ा। हमें हर दिशा में उत्तर खोजने के बजाय अपनी आंखें तुझ पर लगाने दे। जब मन कहे कि रास्ता बंद है तब तेरा वचन हमें याद आए। जब हृदय कहे कि आशा समाप्त हो गई तब तेरी प्रतिज्ञा हमें संभाले। जब परिस्थितियाँ कहें कि अब कुछ नहीं बदल सकता तब हमें तेरी सामर्थ्य याद आए। और जब हमारी अपनी शक्ति समाप्त हो जाए तब हमें याद रहे कि तू कभी कमज़ोर नहीं होता। हे परमेश्वर, तू टूटे हुए मन के निकट रहता है। तू नम्र हृदय को तुच्छ नहीं जानता। तू हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारी पुकार को जानता है। इसलिए हमें अपनी उपस्थिति के प्रति जागरूक रख। हमें केवल तेरे हाथों से मिलने वाली वस्तुओं को नहीं, बल्कि स्वयं तुझे खोजने वाला बना। क्योंकि तू हमारी आशीष से भी बड़ा है, तू हमारी आवश्यकता से भी बड़ा है, तू हमारी समस्या से भी बड़ा है, तू हमारे भविष्य से भी बड़ा है और तेरी उपस्थिति हमारे लिए पर्याप्त है।
तेरा वचन कहता है, शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। प्रभु, यही शांति हमारे हृदयों में स्थापित कर। ऐसी शांति जो परिस्थितियों के बदलने की प्रतीक्षा ना करे, बल्कि तेरे चरित्र पर भरोसा करे। ऐसी शांति जो तूफान के बीच भी कह सके, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हे हमारे चरवाहे, हमें अपने मार्ग से भटकने ना दे। जब संसार हमें अपनी ओर बुलाए, तब हमें तेरी आवाज़ अधिक प्रिय लगे। जब सांसारिक सफलता हमारे सामने आए, तब हमें अपने चरित्र को ना खोने दे। जब असफलता आए, तब हमें अपनी पहचान ना भूलने दे। हमें नम्रता दे, क्योंकि तू ही देने वाला है। हमें बुद्धि दे, क्योंकि तू ही बुद्धि का स्रोत है। हमें धैर्य दे, क्योंकि तेरे समय में सब कुछ सुंदर होता है। हमें विश्वास दे, क्योंकि तू विश्वास योग्य है। हमें प्रेम दे, क्योंकि तू प्रेम का स्रोत है। और हमें पवित्र हृदय दे, ताकि हमारा जीवन तेरे नाम की महिमा करे। तेरा वचन कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रभु, हमारी सुरक्षा हमारी परिस्थिति में नहीं, तेरी उपस्थिति में है। इसलिए हमें ऐसी आत्मिक दृष्टि दे कि हम तूफान से अधिक तुझे देखें, रास्ते की कठिनाई से अधिक तेरी विश्वास योग्यता देखें, और अपनी कमज़ोरी से अधिक तेरी सामर्थ्य देखें। हे प्रभु, हम जानते हैं कि तू हमारी राह को हमसे बेहतर जानता है। इसलिए जहाँ हमें भविष्य दिखाई नहीं देता, वहाँ भी हम तुझ पर भरोसा करेंगे। जहाँ हमें उत्तर नहीं मिलता, वहाँ भी हम तेरा नाम लेंगे। जहाँ हमारी शक्ति कम पड़ती है, वहाँ तेरी सामर्थ्य पर निर्भर रहेंगे। हम ये नहीं कहते कि हर दिन सरल होगा, हम ये विश्वास करते हैं कि हर दिन तू हमारे साथ होगा। हम ये दावा नहीं करते कि हर रास्ता हमारी इच्छा के अनुसार होगा। हम ये विश्वास करते हैं कि तू हमें अपनी इच्छा के मार्ग पर ले जा सकता है। हम ये नहीं कहते कि हमें हर उत्तर अभी मिल जाएगा। हम ये विश्वास करते हैं कि उत्तर से पहले भी तू हमारे साथ है। और यही हमारी शांति है, यही हमारा भरोसा है, यही हमारी आशा है, क्योंकि हमारा चरवाहा जीवित है। प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगर आपको किसी विशेष प्रार्थना की ज़रूरत है, तो नीचे कमेंट में अपनी प्रार्थना लिख सकते हैं। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपके हर आंसू को देखता है, वो आपके दिल की हर बात जानता है। याद रहे, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है।